मौसूआत फ़िक़्ह क़ुलूब हमारा सिलसिला चल रहा है इस रमज़ान में। आज दूसरा सेशन है। कल जो किताब का मुक़द्दिमा था उसके ही कुछ निकात हमने आपके साथ शेयर किए थे। अब इसका पहला बाब चल रहा है और पहला बाब का उन्वान बंधा हुआ है उन्होंने फ़िक़्हु अस्माइल्लाहि व सिफ़ातिही, अल्लाह के अस्मा और सिफ़ात की फ़िक़्ह, उसको समझना और उसको जो है वो ज़हन नशीन करना। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, तो फिर जान लो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद उसके सिवा। वस्तग़फ़िर लिज़ंबिका, और फिर इस्तिग़फ़ार कर अपने गुनाह के लिए, और वलिल मुमिनीन वल मुमिनात, और मोमिन मर्दों और औरतों के लिए। दूसरी आयत लेकर आए, इअलमू, जान लो, अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, अल्लाह पकड़ में बहुत सख्त है, व अन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, अल्लाह बड़ा ही बख्शने वाला मेहरबान है। यानी बैक वक्त दो जहतों से अल्लाह को जाना। वालमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, बहुत सख्त पकड़ करने वाला है, गफ़ूरुर रहीम भी है। सुभान अल्लाह, किसी ने सिर्फ गफ़ूरुर रहीम कहकर जाना, उसने अपने माबूद का सही तारुफ़ ही नहीं किया। किसी ने उसको शदीदुल इक़ाब भी किया, उसने भी अपने माबूद का सही तारुफ़ नहीं किया है। तो जिसने अपने माबूद को उन तमाम जहतों से जो कुरान में तारुफ़ करवाया गया है जान लिया है, वो है दरअसल जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सही इबादत करने वाला है। कह रहे हैं कि अल्लाह के बारे में इल्म लेना, अल्लाह को जानना सबसे पहली घाटी है सालिक की, इबादत गुज़ार की, खुदा की तरफ जिसने सफ़र करना है, सबसे पहला उसका काम ये है कि वो अपने माबूद की मारिफत हासिल करे। बल्कि इब्न क़य्यिम कहते हैं कि मोहब्बत जिस चीज़ का नाम है ना, मोहब्बत नतीजा है मारिफत का। कहते हैं जितना कोई उसको जानेगा उतना वो उससे मोहब्बत करेगा, और जितना कोई उसको जानेगा उतना उससे डरेगा। तो ये वजह है कि है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह जो उससे ही डरने वाले हैं उसके वो बंदे हैं जो उसके आलिम हैं। ठीक है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जिन लोगों ने वो मतलब उनको हुआ ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इबादत जो है ना कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, कान्हुम तक़ालू, ने बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी इबादत करते हैं, आपकी गैर मौजूदगी में बताया, तो कान्हुम तक़ालूहा, उनको लगी कि कम है। फिर उन्होंने कहा कि ये तो अल्लाह के नबी हैं, वैसे उनको सब चीज़ों की मुआफ़ी अल्लाह ने दे दी है, तो शायद इस वजह से उतनी इबादत नहीं करते। तो एक ने कहा मैं सारी ज़िंदगी रोज़े रखूँगा, किसी ने कहा मैं सारी ज़िंदगी जो है ना पूरी पूरी रात का क़याम किया करूँगा, और ने कहा मैं शादी ब्याह नहीं करूँगा, घर ही नहीं बसाऊँगा, बस अल्लाह अल्लाह ही करूँगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा गुस्सा चढ़ा जब आप वापस आए, आपने गुस्सा फरमाया, कहा देखो बुलाओ उनको बुलाया गया, तो कहा गया कि अमा इन्नी अहलमुक, पहला जो लफ्ज़ अमा इन्नी अहलमुक, देखो मैं तुम में सबसे ज़्यादा अल्लाह का वाकिफ़ हूँ। तो इसलिए कहते हैं कि इबादत की असल जान अल्लाह की वाकिफ़ियत से है। अमा इन्नी अहलमुकुम बिल्लाहि व अत्क़ाकुम लहू, तुम में सबसे ज़्यादा खुदा का वाकिफ़ हूँ और तुम में सबसे ज़्यादा खुदा से डरने वाला हूँ। इसके बावजूद मैं रात को सोता भी हूँ और रात को मैं नमाज़ भी पढ़ता हूँ, मैं रोज़े रखता भी हूँ, मैं रोज़े छोड़ता भी हूँ, और मैं शादियाँ भी करता हूँ। और ये याद रखो कि जिसने मेरी सुन्नत से उदूल किया वो मुझ में से नहीं है। अच्छा, तो अब अल्लाह ताला को जानना, अल्लाह ताला की मारिफत है, वो कहाँ से आपको मिलती है? उसका जो मोटा मबहस है उसका नाम है अस्मा और सिफ़ात। अल्लाह ताला की अस्मा और सिफ़ात इतनी कसरत के साथ और इतनी तकरार के साथ किताबुल्लाह में बयान हुई हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान में हुई हैं, तो उन्हीं चीज़ों को जानना और समझना दरअसल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जानना है। अंबिया के अलावा तो कोई नहीं है जो आपको अल्लाह का सही पता देंगे। तो जो नबूवत से मिलने वाला अकाउंट है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तारुफ़ से मुताल्लिक़, और जिनको हम जो है ना अस्मा और सिफ़ात कहते हैं, तो वही है। अच्छा, यहाँ पर कहते हैं कि आप ये अंदाज़ा कर लें ज़रा कि जब आप अल्लाह की सिफ़ात से सही तरीक़े से वाकिफ़ होते हैं
तो ख़ुद आपके अमाल में एक ख़ास रंग पैदा, अमल तो अमल ही है ना। अच्छा, वही नमाज जो आपने पढ़ी, वही सदका जो आपने किया दूसरा भी करता है। अच्छा, बेशक हो सकता है दूसरा आपसे ज़्यादा नमाज नफले पढ़ लेता हो, आपसे ज़्यादा सदक़े कर लेता हो। बाद में कहते हैं कि आपके सदक़े में, आपकी नमाज में, आपकी दुआ में एक ख़ास रंग आता है जब आप अल्लाह से को जानते हैं। जब आप अल्लाह को ज़्यादा जानते हैं तो आपकी थोड़ी इबादत में भी ख़ास जो है ना वो रंग आता है। कहते हैं कि आदमी के अपने अफ़आल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात का असर और नतीजा जो है ना वो नज़र आता है, और यही वो सही इबादत होती है जो इल्म का नतीजा होती है। अच्छा, मतलब आप एक मकाम ले लें कि फ़अफ़ू वस्फ़हू अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम। ये मतलब है वो मिस्ताह इब्न असासा, उन्होंने हज़रत आयशा पे ना कुछ बोल दिया था। आपको पता है बेटी के बारे में कोई बोल रहे तो कितनी तकलीफ, तो हज़रत अबू बकर के ना दिल में रह गई वो बात। तो मुहाजिर थे और तंगदस्त से, तो हज़रत अबू बकर का अल्लाह ने हाथ खुला रखा हुआ था, बहुत आला बिज़नेस था, तो उन पर ख़र्च करते थे। तो एक बार जो है वो ये जब ये वाक़या हो गया तो उन्होंने कसम खा ली कि अब इस जालिम को मैं कुछ नहीं दूँगा। अच्छा, उस पर जो है ना वो हज़रत अबू बकर कहे कि नहीं, ये ऐसे जो जिन लोगों को अल्लाह ने अपना बहुत बहुत फ़ज़ल दे रखा है उनको चाहिए कि ऐसे कस्में ना खा लें, तो कि वो मुहाजिरीन लोगों को कुछ भी नहीं देंगे। अब अला फ़अफ़ू वस्फ़हू, मुआफ़ करो, बख्श दिया करो। अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाह, तुमको पसंद नहीं है कि अल्लाह तुम्हें मुआफ़ कर दे। अल्लाह ताला का मुआफ़ करना जो है, यानी इससे जोड़ा गया है हज़रत अबू बकर के अमल को। तो कहते हैं कि जितनी सुन्नतें आदाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते हैं, इन सारे जो है ना आदाब और अखलाक के अंदर जब अल्लाह ताला को जानने वाला बंदा जो आता है तो उनके सारे आदाब और अखलाक जो हैं वो फिर एक ख़ास सलीक़े और ढंग के हो जाते हैं। अच्छा, अल्लाह ताला के बारे में वैसे क्यों नहीं जानते आप? मतलब अल्लाह कहते हैं यानी हो नहीं सकता कि सुबह से लेकर शाम तक जिसकी नेमतें खाता है उसके बारे में कभी तजस्सुस ना हो, सवाए ये कि बहुत ही कोई घटिया इंसान हो। यानी कोई बंदा अगर आपको कोई एक आध बार कोई अच्छा तोहफ़ा भेज दे, गायबाना भेज दे कि यार फ़लाँ को मेरी तरफ से दे देना, आप 20 बार सोचते हैं वो बंदा कौन होगा भला, कैसा होगा, उसको क्या लगे, क्यों भेजा होगा मेरे। अच्छा, उसको मालूम हुआ कि मेरा फ़लाँ रिश्तेदार है, इतना उसको ये होगा कभी कभी मिले, जब मिलेगा पहली बार वो उसको मतलब याद होगा कि इसने एक आध बार किसी ने एहसान कर दिया हो आप पर। अगर आप कोई ना, आप में कोई इंसानियत का कुछ भी मतलब अदना सा शाइबा भी है, आप उसको याद रखते हैं। तो सुबह से शाम तक जिसकी नेमतें खाए हुए हैं उसके बारे में, उसको जानने के बारे में, उसकी अज़मत के बारे में, उसकी किब्रियाई के बारे में, उसकी शान के बारे में, उसके इल्म के बारे में, ठीक है, उसकी क़ुव्वत तख़लीक़ के बारे में, यानी आपको बिल्कुल कुछ ना हो। तो ये है कि अब यानी इंसानों की तलब थी अपने मालिक को जानने से मुताल्लिक़, तो नबूवतों ने पर्दा हटाया अपने मालिक के सही तारुफ से, और इंसानों की खूब सैराबी हुई, इंसानों का खूब प्यास बुझी कि उन्होंने अपने माबूद को सही तरीके से जान लिया अंबिया के उस बयान से। लेकिन बुरा हो उस शख्स का कि जिसको तलब ही पैदा नहीं हो रही, और जिसको जो है ना वो कोई चाहत ही पैदा नहीं हो रही अपने माबूद को जानने की। इतना इतना लंबा वो आपको बयान कर सकता है मुख्तलिफ और लोगों के बारे में। किसी को इतना पड़ गया हुआ है, वो एक एक सियासतदान की पूरी तफसील आपको दे सकता है। इस जालिम को पड़ गया क्रिकेटर, मुझे हैरानी हो जाती है, सुभान अल्लाह, उसको इतना याद है फ़लाँ सन के फ़लाँ महीने में ऑस्ट्रेलिया के फ़लाँ शहर में जो 20 ओवर्स का जो मैच हुआ था उसके फ़लाने ओवर में उसने एक छक्का मारा था, नहीं 2 मारे थे छक्के। अच्छा, 2 मारे थे, तुझे क्या पता हो 2 मारे थे, 1 नहीं मारा, ये ठीक ठाक मसला है, इस पर वो ठीक वो 20 चीज़ें ला कर दे देगा और 1 मिनट में ऐसे लिंक बनाएगा और देगा जब चेक कर ले फटाफट, यूँ मतलब फिंगर टिप्स पे इतनी सारी चीज़ें। और किसी को जो है ना वो अदाकारों के या खुदाया शजरे याद हैं, वो उसके फ़लाँ सन के फ़लाँ महीने में वो उसके पेट में बच्चा है नहीं बच्चा, शर्त लगा ले या नहीं,
तो यह है कि यानी कहते हैं कि ये सिर्फ किस्मत वाला है, सआदत वाला है जिसका इल्म अपने मालिक से मुताल्लिक़ होगा। सबसे ज़्यादा उसको उसके जानने के लिए जो है ना वो एक चाहत और तलब होगी। आज के लिए मेरे ख्याल इतना ही काफ़ी है। तो वैसे ये है कि ये जो है ना इस पूरे बाब का दरअसल ये मुकदमा था। ये जो है ना मारिफ फ़िक़्ह अस्माइल्लाहि व सिफ़ातिही, ये बाब है, इस बाब का ये मुकदमा था। आगे जो है ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मारिफत के हवाले से कई सारे डायमेंशन जो है ना उन्होंने दिए हैं। कल का बाब हमारा ना फ़िक़्ह अज़मत रब, रब की अज़मत को जानना, अज़मत को समझना, तो उसका इंशाअल्लाह कल हमारा बयान होगा। आज इस बाब का मुकदमा ही हम बयान कर पाएँ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक।